ऐसे एक पंडित जी थे, बड़े चीज थे। पंडित जी के खत्म हो गए पिताजी, पिताजी का हो गया देहांत। देहांत हुआ तो माँ ने कहा जाओ बेटा गंगा में जाके अस्थियों को विसर्जन कराना। अपने यहाँ अस्थियों का विसर्जन कहाँ होता? इलाहाबाद गंगा में। पंडित जी हते बहुत चीज। पंडित जी ने मन में विचार करो यार क्या करें, हमारी बरादी हमें खाजे। बरादी मतलब इलाहाबाद पहुंचे तो पंडा हरे के एते चढ़ाओ पैसा, एते चढ़ाओ पैसा, एते चढ़ाओ, बड़ी परेशानी। चीज था, मक्खी चूस था। गया सो इलाहाबाद के 5 किलोमीटर पहले टैक्सी में बैठा और 4 किलोमीटर पहले एक नाला के पास रुक गया। उन्हें पूछो, बोले भैया ये नाला कहाँ जाता है? टैक्सी वाले ने बताया कि ये नाला गंगा जी को जाता है। मन में विचार किया 1000 किलोमीटर दूर से आए, अब पिताजी 4 किलोमीटर दूर का संघर्ष तुम कर लो। और पिताजी की अस्थियों भरा डबला को नाली में पटकाया। उते जातू तो इलाहाबाद में पैसा लग जाती। उसकी माँ ने पूछा बेटा, जब वो दूसरे दिन पहुंचा, बोले बेटा और पिताजी कहते हैं, बोले बस 2-4 मिनट में पहुंच भी आए होंगे। मम्मी को दिमाग खराब, आजकल हाड़ हड्डी भी चलने लगी, कैसे पहुंच गए? अब जब पिता नहीं पहुंच पाया, कहीं नाली का किनारा लग गया तो घड़ा खड़ा हो गया। उसने अपनी पत्नी को सपना दिया, कैसे बालक को तूने जन्म दिया, इतना चीस बालक है, नाली में पटक के भगाया और मैं तरा नहीं हूं, मैं नाली में जाके छिप गया। माता जी जैसे ही सुबह वही सो लड़का से लड़ पड़ी, कारे तो ठटरी बन जाए शनिचर, अपने बाप का नाली में पटक आओ। लड़का बोलू इन्हें कैसे पतो, हम तो नाली में जब तो को हतो ही ना। लड़का के मन में, मम्मी तुम्हें कैसे पता? तो बाप ने रात के टाइम हमें सपनों दाओ। बस बोले इसी आदत की वजह से पापा मर गए। मरने से पहले नहीं छोड़ते थे, मरने के बाद नहीं छोड़ते थे। अब बताओ 1000 किलोमीटर दूर तुम्हें सपना देने आ गए और 4 किलोमीटर दूर जाके गंगा जी में नहीं सर सकते थे क्या? माता को अपने आप में बड़ा कष्ट हुआ। माता बेचारी शांत हो गई, बाहर में तो जाए, कौन लड़े? अब बोले 1000 किलोमीटर दूर सपना देने आ गए और 4 किलोमीटर दूर नहीं जा पा रहे थे इलाहाबाद। अच्छा कुछ परसेंट उसने बात भी सही कही, लेकिन कुछ परसेंट गलत कहा। तो कई लोग ऐसे चीज होते। एक ऐसे पंडित जी थे, पंडित जी की पत्नी ने कहा जाओ गंगा जी में जाके स्नान कराओ। पंडित जी बड़े तगड़े थे, बड़े चीज थे, पैसा 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते। अब ध्यान से सुनना, ये कथा और अच्छी। गए सो गंगा जी में शमशान घाट पे पहुंच गए। मन में विचार किया कि शमशान घाट, ए बेटा शांत हो जाओ, हल्ला क्यों मचाए, बैठ जाओ बैठ जाओ। शमशान घाट में जाकर के मन में विचार किया कि यहाँ ना पंडा होंगे और ना पैसा लगेगा। शमशान घाट देखो आप लोग, इलाहाबाद में आप लोग गए होंगे प्रधान जी, तो एक शमशान घाट होता है। वहां जैसे ही डुबकी लगाई सो भगवान मन में विचार कर रहे कि कितना चीज आदमी है। शमशान घाट पर आज तक मैंने मुर्दा को आते हुए देखा, लेकिन जो इतना तगड़ा आदमी की जिंदा ही आ गया। जैसे ही इसने डुबकी लगा करके बाहर निकला, सो वैसे ही भगवान भी पंडा का भेष धारण करके सामने खड़े हो गए। जजमान की जय हो। यहां भी आ गए, कौन है? मैं पंडा हूं, शमशान घाट का पंडा हूं। अच्छा तुम लोगों ने यहां भी नहीं छोड़ा? बोले नहीं, क्या चाहिए? भगवान बोले देखो जजमान जी, आप जैसे 2-4 जजमान साल भर में आ जाते और 1 साल के भोजन का इंतजाम करके ही जाते हैं। ये तो इतना चीज था कि किसी को 1 दिन का भोजन ना दे। अरे ना 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 ना, हम नहीं देंगे 1 भी दिन का। 1 भी दिन का नहीं दोगे? बोले बिल्कुल नहीं, 1 भी दिन का नहीं देंगे। अच्छा देना तो पड़ेगा। बोला तो देखो देंगे तो उधार देंगे, मतलब दान भी दे रहा हो तो उधार दे रहा हो। अच्छा हमें भी प्रधान जी कई उधार वाले जजमान मिलते। जब हम यज्ञ करते तब कई तो कह जाते इतने एक पैसा की को 11-11 लाख के जाए। बाद में हम इतने सपने सजा लेते हैं यज्ञ में बढ़िया सोने की अंगूठी बांटे जो करें, बाद में पता परत की ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दे, लौट के मिलते ही नहीं। अब भगवान तो भगवान सर्वशक्तिशाली, बोले कोई बात नहीं, तेरी ये शर्त भी स्वीकार है। कितने दिन के बाद दोगे? बोले ठीक 1 महीना में ही
तुम्हारा वापस कर देंगे, तुम्हें 1 महीना का भोजन दे देंगे, आ जाना हमारे घर पर। बोले ठीक। पंडा ने पता नहीं बताया, पंडा को क्या पता कि वो भगवान है। भैया भगवान जैसे ही पंडा घर पे पहुंचा, भगवान तो भगवान है, वो 1 मिनट में पंडा के घर में ही प्रकट हो गए। जजमान जी की जय हो। पत्नी बोली किसको ले आए? वो बोला मेरे को नहीं पता, देख बाहर कौन है। पहुंचे, भगवान ही खड़े थे। पत्नी ने पूछा जी स्वामी जी कहां से आए? बोले जाओ अपने पति से कहना वो आए शमशान घाट वाले पंडा जी। पत्नी भक्ति गई, क्यों किसी पंडा जी को कुछ कह के आए थे क्या? वो पीछे पीछे आ गया, दिमाग खराब, तुरंत आ गया। बोले हाँ जा जा कह दे उनकी तबीयत खराब है। भक्ति गई पत्नी, वो उनकी तबीयत खराब है। अच्छा कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, मैं बड़ा संतुष्टि ब्राह्मण हूं, मैं यहीं बैठ जाता हूं, जब तबीयत सही हो जाएगी तो अपना एक महीने का भोजन ले जाऊंगा। पत्नी पहुंची, पति ने कहा भाग गया? बोले वो नहीं भगा, वो तो कहता जब वो सही हो जाएंगे तो हम ले जाएंगे। पति वो दानचंद नाम था उसका, जो 1 महीने का वादा किया। दानचंद भी महान चीज, मर जाऊंगा लेकिन 1 रुपया नहीं दूंगा। पत्नी से बोला, बोले जा जाके कह दे कि उनकी तबीयत खराब थी लेकिन अभी अभी वो चल बसे, मर गए। हाँ, दान ना देवे के चक्कर में मर गए, भगते गए। दानचंद की पत्नी पहुंची, वो दुख है। पन्ना ने पूछा क्या हुआ? वो अभी हाल चले गए। चले गए बिना दान दिए? चले गए? हाँ अभी हाल चले गए, आप चले जाओ। भगवान बनी थे पंडा। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, पति मर गया तुम्हारा, आखिरकार था तो मेरा जजमान, और मर गया, अब तुम अकेली बेचारी कहां फिरोगी? अब वो काय खमरो तो वो तो अंदर बैठो तो। बोले अकेली तुम कहां फिरोगी? मरा थोड़ी था दानचंद, वो तो बहाने बना रहा था। बोले अकेली तुम कहां फिरोगी? पूरे गांव में किस किस को बताओगी? अब जब तक दानचंद का अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा जब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। अब जब दानचंद मरे हो जब तो अंतिम संस्कार होगा उनका। पंडा ने जाके पूरे गांव में हल्ला मचा दिया, दानचंद मर गए, पूरा गांव इकट्ठा हो जाओ। कछु उठियां बाए हते वे भी इकट्ठे हो गए, कछु कबरई बाए हते वे भी इकट्ठे हो गए, हम जैसे ठलुआ भज्जा हते हम भी इकट्ठे हो गए, सब पहुंच गए। दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। तुरंत पंडित जी जल्दी जल्दी लाए, वो क्या बोलते उसको, अर्थी सजा दी, आगी रख दी। अब दानचंद काय को मरे थे? वो तो लेटे थे, वो सांस रोके लेटे थे। दानचंद भी कसम खाए कि दान नहीं दूंगा, भले ही आज जल के मर जाऊं। घरवाई की चुनियां टुरवा दें, और घरवाई भी महान दुष्ट निकली कि जाना बतावे कि आदमी नहीं मरू। जैसे ही घरवाली ने देखा दानचंद अर्थी पे पहुंचे, और जैसे ही घरवाली ने देखो कि जिंदा है, वो अर्थी पे उठ बेवाए है सूदो पर जाने। घरवाली जैसे ही दानचंद को सबने उठाया सो दौड़ करके भागने लगी, भी नहीं मरे। जितनी लुगाई हती, जितनी औरतें थी, बोली देखो तो इसका प्यार ले लो, मजनू को फेल कर दिया। मरे मराए आदमी को जिंदा कह रही है। अबे काय मरे थे? सही में नहीं मरे थे? पत्नी सही कह रहे, बोले नहीं मरे भगवान की सो। गांव की औरतें बोली धन्य है री तेरा प्यार, या तो सती पैदा हुई थी या तू दूसरी सती है। बोली भाई सही में नहीं मरे? बोले नहीं मर गए? बोले नहीं मर। गांव की बोली देखो तो प्यार में पागल हो गई है तो बाबरी, इसको एक काम करो, एक कमरा में स्थापित कर दो। ऊका कमरा में घुसेड़ दो, बच्चे ले बे नहीं मरे, भगवान की सो में नहीं मरे। वो भी सही में नहीं मरे थे। ले लिया भैया, वो तो अर्थी में बैठ गया, गांव वालों ने कंधा पे लिया, हो पहुंच गए शमशान घाट। वो भी इतना ढीठ आदमी कि बिना मरे भी मरने का प्रचंडता कर रहा, मरा नहीं फिर भी दान देने के चक्कर में मरने को तैयार है। और भगवान भी सामने खड़े, भगवान शमशान भी ले गए। लकड़ियां लग गई, दानचंद काय को मरे थे? वो तो सांस रोके थे। दानचंद को ले जाकर के उसमें लटा दिया दाह में, और उसके ऊपर लकड़ी रख दी। गांव वाले उसका क्रियाकर्म करने लगे। भगवान समझ गए कि हे भगवान
जो तो और खतरनाक जजमान मिलू, मरवे तैयार है लेकिन 1 महीना को दान देवे तैयार नहीं है। भगवान ने दानचंद को नेत्र बंद करने पर, नेत्र बंद करने के अंदर ही, नेत्रों के अंदर ही चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और बोले दानचंद मैंने चीज तो देखा लेकिन तुझ जैसा नहीं देखा, मैं ही बाहर खड़ा हूं, एक काम कर उठ जा, अपनी मृत्यु को गले मत लगा, मत देना दान। दानचंद बोले क्लियर है, दान नहीं दूंगा। बोले ठीक है। और जैसे ही दानचंद ने आंखें खोली सो भगवान पंडा बने खड़े थे, बोले जजमान जी की जय हो। जैसे ही कही जय हो सो फिर उन्हें बंद कर ले, बोले प्राण चले जाए लेकिन दान नहीं दूंगा। भगवान बोले खोल लो मत देना। और जैसे ही आंखें खोली सो वैसे पंडा फिर खड़े मिले, बोले जजमान जी की जय हो। अंत में भगवान को ही हारना पड़ा, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और दानचंद से कहा भक्त तो देखा लेकिन तुझ जैसा चीज भक्त नहीं देखा कि भक्ति करने के पीछे अपनी मृत्यु को भी गले लगा सकता है। तो ऐसे ऐसे भक्तों का वर्णन आया।